तो गाइस मेरे बच्चों को भी मैंने नला धुला के सुला दिया है। अब बाकी मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी। यही रह जाता है, बच्चों को उठाओ, नहलाओ, धुलाओ, खाना पीना खिलाओ, फिर सुलाओ। यही ड्यूटी रह जाती है, लग रहा है डेली की सेम ड्यूटीज़। तो गाइस मेरे पास कमेंट आ रहा था किसी का कि बच्चे को निमोनिया हो जाता है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना हो तो हम क्या करें। जैसा कि आप सबको पता है कि गगन को निमोनिया हुआ था। पहले मैं लाइट जला लूँ। ड्रू इज क्लोज डन। जैसा कि आप सबको पता है कि गगन को निमोनिया हुआ था, जब जो कि उस टाइम पे कितना टाइम हो गया उससे, शायद मैं यहीं पे रहती थी, आज से 5-6 महीने पहले शायद गगन को बहुत तगड़ा निमोनिया हुआ था, जो कि मैं हॉस्पिटल गई थी। प्राइवेट में जाना हो नहीं, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता, क्योंकि उनका क्या है, उनका तो डेली का बेड चार्ज जोड़ते हैं वो, तो इसलिए हम प्राइवेट में लेके नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हमारा हाथ भी बहुत खाली था उस टाइम पर, इसलिए मैं प्राइवेट में लेके नहीं गई। और सरकारी में जब मैं लेके गई थी उसको, तो डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट करना पड़ेगा। और जब मैंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं और मतलब ऐसे ऐसे केस, आपको पता नहीं कि एक माँ के ऊपर हम हर चीज़ सेफ्टी ढूंढते हैं। और जब मैंने देखो, ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, सबके बच्चे प्यारे होते हैं। जब मैंने वहाँ पे किसी का बच्चा देखा, मतलब उन्होंने रोती हुई आ रही थी बाहर हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कि जाते ही दिखता है तो वैसे दिमाग ख़राब हो जाता है 100 पेशेंटों को देख देख के। तो वो निकल के आई बाहर, उसका छोटा सा बच्चा था, वो निमोनिया के लिए वहाँ पे एडमिट कराया था, तो फिर वो ख़त्म हो गया था। मेरे को तो हाथ पैर मेरा बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मेरे को यहाँ पे रखना ही नहीं है अपने बच्चों को, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रख सकती, मेरे को घर लेके चलो। मैंने वहाँ से हॉस्पिटल से, मैं डॉक्टर के लाइन में लगी हुई थी, पर मैं वहाँ से निकल गई। मैंने कहा नहीं, मुझे दिखाना ही नहीं है यहाँ पे भाई साहब। तो फिर मैंने प्राइवेट में लेके गई। तो प्राइवेट में उन्होंने जो है मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे एडमिट नहीं कराना, मुझे घर पे बताओ कि मैं घर पे ये जो दवाई आप दे रहे हो इनको मैं घर पे दे सकती हूँ। तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ दवाइयाँ भी दी थी, इंजेक्शन भी लगता था, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ निमोनिया हो गए थे। डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, कुछ कंडीशन को आप घर पे हैंडल कर सकते हो। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी कि कैसे घर पे आप हैंडल कर सकते हो, पर ऐसा ना हो कि ज़्यादा निमोनिया बढ़ा हुआ है और आप घर में ही उसको रिकवर करने की कोशिश करो। कुछ केसेस डॉक्टरों के हाथ में होता है, तो उन्हीं के हाथ में रहने देना चाहिए। हाँ, जहाँ तक हमें अपना लगता है, जैसे स्टार्टिंग है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर जहाँ लगता है कि भाई नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वहाँ प्लीज़ बच्चों को बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को थोड़ा मतलब दिखा देना चाहिए। फिर मैंने भी प्राइवेट में दिखाया था, फिर उनका वो कुछ लिक्विड भी चलता था उसको, तो उस टाइम पे वो मैं घर में इंजेक्शन जो लगता था वो मैं घर से ही जाती थी लगवाने के लिए। और मैंने घर में क्या क्या किया था, डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि आपने ऐसा क्या किया जो ये बच्चा इतनी जल्दी ठीक हो गया। तो मैं वहीं के एडमिट की कंडीशन थी, उसके बावजूद भी मैं उसको घर पे लेके आई। और घर पे लाने के बाद मैं जो है आप भी इसको आजमा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और रिकवर भी होता है बहुत जल्दी। आप घर में ही उपले लेके आए, उपले को जलाए और एक पान का पत्ता ले ले और गेरू ले ले। गेरू ध्यान से सुनना, गेरू होता है, लाल कलर की आती है, पूजा पाठ के दुकान पे बहुत इजीली मिल जाता है। उसे बोलो कि आप गेरू दे दो, गेरू लेके आओ और पान के पत्ते पे घी लगा के उस पे गेरू लगा के उसको उपले पे सेक सेक के बच्चे की जो है दोनों साइड की पसलियां हल्के, इतना ज़्यादा हीट ना हो, अपने हाथ पे टच करने के बाद ही बच्चे को बॉडी पे टच करें और दोनों साइड के पसले उसको अच्छे से सेके। एक दिन में कम से कम 2 बार सेकना ही सीखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस थोड़ा सा गेरू जो है, थोड़ा सा गेरू हल्का सा ना के बराबर, बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चा कितना बड़ा है और कितना छोटा है तो उसको जरा सा गेरू घी में मिला के उसको हल्का सा चटा दे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद चटाया। हाँ,
बच्चे को कुछ भी चीज खिलाने से पहले माँ का दिल जरूर धक धक करता है कि पता नहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, बिकॉज मेरे को भी करता था। जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, नहीं सॉरी दादी ने मुझे बताया था कि आप ऐसा करो, तो मेरा बहुत, मैंने मतलब हाथ में गेरू रख के और मैं सोच रही हूँ चटाऊं कि नहीं चटाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर दादी ने बोला कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ा सा पहले खुद का टेस्ट करके देखा कि कुछ टेस्ट ऐसा बुरा तो नहीं है इसका। फिर मैंने बच्चे को दिया और ऐसे कंटिन्यू 3-4 दिन तक मैं लगातार उसको सेकती गई, दोनों पसलियाँ उसकी सेकती गई, और लास्ट में मैं पान का पत्ता उसी पे रख के और कपड़े ऊपर से पहना देती थी। और बाकी ध्यान रखो कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा तो ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें ना खिलाए, वो सब चीज़ें तो आपको पता है वो निमोनिया में ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और बाकी पर ये करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। गेरू और पान के पत्ते, मेरा बच्चों को अगर अभी भी हो जाता है ना, तो अभी भी मैं यही करती हूँ, पान का पत्ता लेके आती हूँ, उपले लेके आती हूँ, घी और गेरू वो लगा के, पान के पत्ते में गेरू लगा के, उसके बाद में बच्चे ठीक हो जाते हैं। 2-3 दिन कंटिन्यू करती हूँ। और लहसुन, सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन, इसको अच्छे से बॉडी पे लगाएं और रात को जैसे पसली पे, पैरों पे, तलवे पे ऐसा लगा के, जब बच्चों को निमोनिया हो तब अच्छे से लगा के खिला दें। और एक चीज़ और है, ये 2-3 चीज़ें हैं, आप कुछ भी आजमा सकते हो, सारे काम करते हैं, क्योंकि मैं सब चीज़ आजमा चुकी हूँ और सब चीज़ का मतलब सबसे ठीक हो जाते हैं। और एक है लहसुन को अच्छे से पीस के, उसका जो रस होता है, उसका रस उसके पसली पे लगा के और बच्चों को अच्छे से कपड़ा पहना के ढक के सुला दो। ये सारी चीज़ें आप छोटे बच्चों को भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई दवाई ज़्यादा खाए, तो आप ये घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अब ऐसी बात है, हम नहीं चाहते कि बच्चों को एकदम से दवाइयों की आदत ज़्यादा लग जानी चाहिए। तो घर की चीज़ें, पहले के लोग घर में ही हर चीज़ ठीक कर लेते थे, तो आप ये सारी चीज़ें आजमा सकते हो। और अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उस दूध में क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका यार, मुनक्का। अगर ऊपर का दूध पीता हो तो, नहीं पीता तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुनक्का ने तो पीस के भी उसका थोड़ा सा चटा देना, वो भी मुनक्का भी गर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सर्दी जुकाम में भी काम आता है ये मुनक्का। तो दूध मुनक्का, मेरे बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाती है तो मैं दूध में मुनक्का और वो अजवाइन, इसको उबाल के मैं बच्चों को अभी पिलाती हूँ और बच्चों को बहुत राहत मिल जाता है, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम मिलता हो जाता है। तो होप सो कि आप ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये करके देखना, और कितना आराम मिलता है, बेबी को आराम मिला नहीं मिला। और कुछ भी अगर जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने वो कमेंट पढ़ने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि उनके छोटे बच्चों को शायद निमोनिया हो गया है। सॉरी इसके लिए कि मैं थोड़ा वीडियो बनाने के लिए लेट हो गई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। आजकल बच्चे जो हैं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे बदमाश भी हो रहे हैं, उन पे पूरी नज़र मुझे रखनी पड़ती है कि ये कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। 3 है तो एक कोई किसी कोने में घुस जाता है, दूसरा किसी कोने में घुस जाता है, तीसरा कुछ गिरा के बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ, अकेली हूँ घर में, सोनू जी भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं जो है वीडियो आजकल कम ही दे पा रही हूँ। बस कुछ टाइम का और इंतजार करो, बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो आपको कंटिन्यू वीडियो घर मिलती रहेगी। जब बच्चे, क्योंकि अभी बच्चे ना इस एज पे हैं जो बदमाशी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए सॉरी कि आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल पाया, पर मैंने सोचा कि स्पेशल पहले आपको वीडियो दिया जाए कि निमोनिया के ऊपर जो है मैंने क्या घर में मैंने गगन पे क्या आजमाया था, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। डॉक्टर भी कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब बहुत जल्दी बेबी जो है रिकवर हो गया है। सो आप भी एक बार आजमा के देखो, जो मैंने ये पान के पत्ता और गेरू का जो बताया है आप करके देखो, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। और मुझे बताना कमेंट में कि ये चीज़ जो है जो मैंने बताया ये फ़ायदा किया कि नहीं। तो चलो गाइस, इससे पहले कि मेरा बच्चा सो के उठ जाए, क्योंकि अभी मैंने उनको सुलाया बड़ी मुश्किल से, तो सो के उठे उतने में मैं अपना काम खत्म कर रही थी फटाफट से। बाय बाय।